आज की बात की शुरुआत करते हैं कल से। कल जब बेड़िया से निकले थे और यहाँ चोले की तैयारियां हो रही थी, तब वहाँ भी पानी था जब हम निकले 8 बजे, और यहाँ तक आए रात 3 बजे तक, तब तक पानी था। और मैं सुन रहा था यहाँ से गोलू भैया के फोन श्याम बाबा के पास आ रहे थे, भैया पानी आ रहा है, भैया पानी आ रहा है। पर हमें विश्वास था उस सत्य संकल्प का और उस आस्था का। एक बार आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जोरदार उठाया था, इंद्र जो राजा है उन्होंने मेघ बरसाया था और वो शक्ति की विजय हुई और इंद्र को हारना पड़ा। तो यहाँ भी आज फिर वही हुआ, क्योंकि सत्य का संकल्प था, चोले का कार्य पूर्ण होना था। इंद्रदेव की कोई ताकत नहीं हो पानी पड़ता इस कार्यक्रम को बिगाड़ सके, क्योंकि ये सत्य का संकल्प था, निस्वार्थ भाव का संकल्प था। और जब हम जीवन में किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उसमें निश्चित ही सफल होते हैं। विघ्न बाधाएं बहुत आती है, पर ये जो आज आप देख रहे हैं, ये आस्था का संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। और ऐसा ही संकल्प आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे निमाड़ के माटी में इस्लाम श्याम जी खंडिया ने लिया था और कहा था कि हमें गांव-गांव जाकर हनुमान जी महाराज के 121 चोले चढ़ाने हैं। हमने भी 13 महीने तक चोले किए, बिना 3 मौसम आए थे, ठंड, गर्मी, बारिश, पर आज तक उसमें भी रिकॉर्ड रहा। बिना विघ्न बाधाओं के हमारे 120 चोले 13 माह में पूर्ण हुए, क्योंकि हमारा भी संकल्प बिना स्वार्थ का था, सबके मंगल की कामना का संकल्प था। हम सब सुखी रहे, हमारा निमाड़, हमारा प्रदेश और हमारा देश सुखी संपन्न बने, ऐसा संकल्प और ऐसी प्रार्थना के साथ हम बालाजी महाराज के ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। और ये जो भावना आप देख रहे हैं, ये आस्था का जनसैलाब आप देख रहे हैं, उसी का यह संकल्प आज 51 चोले का जो संकल्प श्याम सेना ने लिया था, आज 50वां चोला बालाजी महाराज की कृपा से पूर्ण हो रहा है। और हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं कि हम इस कार्य को कर सके, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिना सुलभ न सोहे। जब जब हमारे जीवन में प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद और हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, तब हम ऐसे धार्मिक आयोजनों का सफल आयोजन और उनके आशीर्वाद से उसको पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अहम हो जाएगा। हमने किया, हम कुछ भी नहीं, हम तो प्रभु के चरणों की माटी है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रभु जो करा रहा है, प्रभु के आशीर्वाद से हमारा यह संकट मोचन संगठन का संकल्प धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारी इच्छा थी खरगोन जिले से हमने शुरुआत की थी, धीरे धीरे खंडवा और ये आसपास के क्षेत्र में जो है भक्ति रस की गंगा बह रही है। और एक ही संकल्प कि हमारा सकल हिंदू समाज एक जजम के नीचे बैठे भगवान का गुणगान करे, हमें कोई भेदभाव ना, जाति का भेदभाव ना हो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसा ही संकल्प, सबको जोड़ने का संकल्प, क्योंकि बंद मुट्ठी में वो ताकत होती है, और संघर्ष लड़ाई को हम जीत सकते हैं। तो ऐसा संदेश संकट मोचन संगठन बेड़िया ने शुरुआत की थी और बालाजी महाराज की कृपा से आज 2 वर्ष हो गए, 120 चोले पूर्ण हुए और 121वां जो चोला होगा वो भी भव्य, ऐतिहासिक और बड़े बड़े संतों को बुलाकर महायज्ञ के साथ बेड़िया में पूर्ण होगा। पर आपका जो साथ चोलों में मिला, आपका जो साथ हमें सहयोग जो मिल रहा है, वही हमको निरंतर मिलता रहे। 121वां जब हमारा महायज्ञ के साथ चोला पूर्ण होगा, उसकी तैयारियों के लिए 4 महीने से गांव-गांव में पुनः ब्रह्म मुहूर्त में 121 प्रभात फेरी हम निकाल रहे हैं। और फिर वही बात, कवन सो काज कठिन जगवाही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही, दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हमारे पास कई विपदाएं, कई संकट है, पर हे प्रभु आपके चरणों में हम अर्जी लगाते हैं कि हमारे संकट हरो, हमारे गांव के संकट हरो, हमारे प्रदेश और हमारे देश में जो विपदाएं आ रही है उन सबको हरने वाले आप हो, क्योंकि आप समुद्र को लाल गए थे। लाल जय लालील से अरधर लाल नूर, वज्र जय नहुदलन, जय 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 कपिसु। वो पल बुद्धि के दादा, उनके चरणों में आप सबकी ओर से आरती लगाता है संकट मोचन संगठन, कि हम सब सुखी रहे, हम सब खुशहाल रहे। पुनः इस श्याम सेना का धन्यवाद, क्योंकि वो निमाड़ की, वो बेड़िया खरगोन की जो भक्ति रस की धारा थी, उसको आपने थार बखार और आसपास खंडवा जिले में उस परचम को ले आया। और पुनः आप जो हमारे साथ देख रहे हैं, छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चों को लेकर हम यह संगठन चलता है, तो एक संदेश भी देते हैं आने वाली पीढ़ी को कि हम अंग्रेजी शिक्षा पर और बच्चा
उसको हम सुबह से गुड मॉर्निंग सिखा रहे हैं, टाटा बाय बाय सिखा रहे हैं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति हमें सिखाती है टाटा गुड बाय हमारी पद्धति नहीं है। हमारे बच्चों को जय श्री कृष्णा, नर्मदे हर, राधे राधे सिखाइए, ये आपके काम आएगा। नहीं तो वही बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर जब वो बड़ा होगा तो आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा। इसलिए बच्चों को संस्कार भी देना जरूरी है। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम साथ चलते हैं। जबाने काट लिए अंग्रेजी खंजर ने, जबाने काट लिए अंग्रेजी खंजर ने, कानों में वेदों का रस कौन बोलेगा। और आजकल की युवा पीढ़ी को सैमसंग, वीवो और ओप्पो के मोबाइल से फुर्सत नहीं। भविष्य में रामायण के पन्ने कौन खोलेगा, भविष्य में रामायण के पन्ने कौन खोलेगा। शिक्षा अच्छी बात है, शिक्षा के बाद संस्कार भी दीजिए, क्योंकि हमारा धर्म सनातन संस्कृति हमें गर्व होना चाहिए। इस देश, इस माटी पर हमने जन्म लिया जहाँ प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया। हम सौभाग्यशाली है कि इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ। और पुनः संकट मोचन संगठन और हमारे इस निर्माण में भक्ति रस की अलग जगाने वाले श्री श्याम जी कांडिया के इस संकल्प को, इस भक्ति रस की धारा को आप गाँव गाँव तक ले जाए। और हमारी यही प्रार्थना पूरे संकट मोचन संगठन की, हम सब सुखी रहे, संपन्न रहे। और एक ही प्रार्थना, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे। ऋषि मुनियों के वंशज है हम, जग में ये पहचान रहे। गीता रामायण चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर हर दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रहे, पर हर दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रहे।